हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, सुप्रभात सभी को। और एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। आज हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं और टॉप 100 मुहावरे और लोकोक्तियां हम लोग देखेंगे। यहां से कम आपके 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना भी ना भूलें। अगर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 100 मुहावरे और लोकोक्तियां देख लेते हैं कैसे प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? ए पानी पानी होना, बी अपना सा मुंह लेकर रह जाना, सी टका सा मुंह लेकर रहना, या मुंह में पानी आना। किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। तो पानी पानी होना यह भी आपका हो जाता है शर्मिंदा होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यह भी है, टका सा मुंह लेकर रह जाना यह भी आपका शर्मिंदा होना होता है। लेकिन मुंह में पानी आना यह आपका शर्मिंदा होना नहीं होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपके अनुसार बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका जो अर्थ होता है मुंह में पानी आने का, इसका अर्थ होता है जी ललचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आधा तीर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन चुने गए हैं जो इससे पहले विगत एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, या अनुपम वस्तु, या समान कार्यों का मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा कि बेमेल चीजों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, आंखें खुलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए ज्ञान होना, बी भ्रम में होना, सी आंख किरकिराना, डी लज्जा दूर होना। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ज्ञान होना, आंखें खुल जाना यानी ज्ञान प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए मदद करके मदद की उम्मीद करना, बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, सी घृणा करके बदले प्रेम करना, डी कष्ट सहकर परोपकार करना। तो 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वी ऑप्शन होगा कि आप उपकार करके उपकार की बात को भूल जाएं, यही होगा नेकी कर दरिया में डाल का सही अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए अपने आसपास की परवाह न करना, बी जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, सी दूसरे लोगों का ध्यान रखना, डी निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो डी ऑप्शन होगा कि निकट के दोस्त को ना देख पाना। यही है चिराग तले अंधेरा, मतलब अपने पास दोस्त है, दोस्त खुद के पास है लेकिन दूसरों में देख रहे हैं, यानी निकट के दोस्त को ना देख पाना चिराग तले अंधेरे का उपयुक्त अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए बाधा मुक्त होना, बी एक नई मुसीबत में पड़ना, सी मुसीबत ही मुसीबत, डी मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका बी ऑप्शन है कि एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब एक मुसीबत समाप्त नहीं हो पाई, दूसरी मुसीबत में पड़ जाना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारे लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए किसी कार्य का समाप्त होना, बी डूबने से बचना, सी लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, डी नदी पार करने में असफल होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा कि किसी कार्य का समाप्त होना, किनारे लगना यानी किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आदमी बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ए किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, बी आदमी जैसा दिखना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, डी कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा, अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना अर्थात अच्छा व्यवहार सीखना, तभी आप एक आदमी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसू पीकर रह जाना। ए, आंसू बहने ना देना। बी, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। सी, गुस्सा होना। डी, चुपचाप दुख सह लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा कि चुपचाप दुख को सह लेना, यही आंसू पीकर रह जाने का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आवे बैठ गंवावे, क्या कह रहा है कि आंधी आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, संकट से मुंह फेरना। बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। सी, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना। डी, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे का सही अर्थ होगा विपरीत परिस्थिति में भी उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब का कीड़ा होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? किताब का कीड़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला। बी, अनुपयुक्त जगह रहने वाला। सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। डी, ज्ञान का दुश्मन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा कि बहुत अधिक पढ़ने वाला। लोग कहते हैं कि वो किताबी कीड़ा है, वो किताब का कीड़ा है, अर्थात बहुत अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया किताब का कीड़ा होना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन में ही है, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना अर्थात सारा भेद खोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, चारों ओर ध्यान देना। बी, किसी ओर का ना रहना। सी, तीन तरफ ध्यान होना। डी, केवल ऊपर देखना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों त्रिशंकु का अर्थ होता है कि किसी ओर का ना रहना, किसी ओर का ना रहना। त्रिशंकु का जो अर्थ होगा कि किसी ओर का ना रहना, अर्थात यहां पर जो विकल्प दिया है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भयगति सांप छछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अर्थात एक दूसरे से बचना या दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना या दुविधा में होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, दुविधा में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर का भटकना, परोपकार के लिए यहां वहां घूमना। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यानी अनुभवी जो व्यक्ति होता है वही कहता है कि घाट घाट का मैंने पानी पिया हुआ है, यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ होगा? तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ होगा? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन होगा, सबसे निराला, यानी सबसे निराला होना। ये इसका उपयुक्त अर्थ किसका हुआ? तीन लोक से मथुरा न्यारी का जो उपयुक्त अर्थ हुआ सबसे निराला ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड़ियां रगड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियां रगड़ना, एड़ियां साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या परेशान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, बहुत दौड़ धूप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन हरे न भादव सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सावन हरे न भादव सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में सूखा, असंभव बात या सदा एक सी दशा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, सदा एक सी दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं।
अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा, भाग्य का चक्कर, यानी दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मुंह और मसूर की दाल, क्या कहा कि यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर के बातें करना या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है आपको। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, वी आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, आसन डोलना विचलित ना होना जो लिखा है ये आपका असंगत है, अर्थात जोड़ा गलत है। बाद बाकी सभी सही हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना, आंच ना आने देना यानी जरा सा भी कष्ट या दोष ना आने देना, आसमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट आ पड़ना। जो आपका सी ऑप्शन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, और बाद बाकी वैसे जो इसका विकल्प है वो जोड़ा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम नयन सुख। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन से फिरना, वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा बताइए क्या होगा? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, थूक कर चाटना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, थूक कर चाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दुल्हा को पत्तल नहीं बजनियों को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका उचित लोकोक्ति क्या होगी? ठीक ठीक न्याय हो जाना। कमेंट करके आप लोग बताएं, अगर आ रहा है तो बताएंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सीखें। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, दूध का दूध पानी का पानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी, दुर्लभ वस्तु, तुच्छ समझना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना या बीमार होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, बहुत गुस्सा होना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान करना के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? सावधान करना, ए अंगूठा दिखाना, वी कान खोलना, सी ओंठ चबाना, डी खून पीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन होगा, कान खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, कह रहा है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसके अर्थ में लोकोक्ति कौन सी होगी? मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला,
सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर या सुंदर होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा, अर्थात कमजोर। मूंग की दाल खाने वाला अर्थात कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ सही कौन सा होगा? किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, बी कीमती होना, सी पसंदीदा होना, डी बढ़ा चढ़ाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना अर्थात शहद लगाकर चाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। क्या होगा? हिसाब बैठना, सही लगना, ध्यान देना, पूछताछ करना, सुभीता होना। तो 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा, सुभीता होना। इसका मतलब होता है सुविधा, सुविधा अर्थात सुविधा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से देखते हैं जो लोकोक्तियां दी गई उनका सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है आपको। प्रभुता पाई काऊ मद नाही, ए शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बड़ा होकर भी कुछ ना पाना बेकार चीज, असंभव कार्य। 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति जो है वो अभिमानी हो जाता है अर्थात घमंड करने लगता है, ईगो आ जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करता है। कमर टूटना, इसका अर्थ क्या होगा? निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या चोट लगना। तो 34वें का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन होगा, निराश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएगा। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो 35वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा, असंतोष प्रकट करना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए इस मुहावरे में सही अर्थ कौन सा होगा? 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना कौन सा होगा? पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना या गिन चुनकर रोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, बहुत अधिक विलाप करना अर्थात 8-8 आंसू रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या होगा? अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझकर करना या कठोर व्यक्ति। तो 37वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, मूर्ख धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा मूर्ख धनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो 38वें का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, किसी की प्रतीक्षा करना, वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तो 39 का जो राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन बनेगा कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, एक पक्ष से तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखना है आपको कि दिए गए स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करना है। पुलिस को देखकर चोर हो गया, क्या हो गया? 9-2-11 हो गया, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी या आंख का तारा। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन होगा कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि मल्हार अलापना, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। तो 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, चैन से जिंदगी काटना, ये मल्हार अलापना का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ का पूरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन या मालदार। 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा, मालदार, धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में से मुहावरे से संबंधित सुमेल करना है आपको। देखते हैं कैसे मिलान करेंगे, पूरा दिया हुआ है आपके सामने।
ये लीजिए, छोटा कर दें थोड़ा सा, ये देखिए, मिलाइए। कान लगाना लिखा है चौकन्ना होना, कान खड़े करना सजग होना, आंख लगाना ध्यान देना, आंखें खुलना निगाह रखना। तो मैचिंग कराइए क्या होगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों, मिलाते हैं हम लोग पहले फिर देखते हैं। कान लगाना अर्थात ध्यान देना, कान लगाना अर्थात ध्यान देना। फिर देखिए लिखा है कान खड़े करना अर्थात चौकन्ना होना। फिर है आंख लगाना यानी निगाह रखना। आंखें खुलना, इसका अर्थ क्या होता है, यानी सजग होना। आंखें खुलना, सजग होना या सावधान होना, इस टाइप से। क्या देखेंगे, ए का है 3, ए का क्या है 3, फिर V1 A3 V1 यानी 3 1, फिर देखते हैं सी का है 4, 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर मिला है 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 3 1 4 2, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। गुड़ गोबर कर देना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना अर्थात गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए मात्र कल्पना करते रहना, बी हथियार गिरा देना, सी हथियार उठा लेना, डी हार मान लेना। 45वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, हार मान लेना। हथियार डाल देना अर्थात हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऊपर हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी या बहुत बीमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा, बहुत कंजूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसमें कौन सा मुहावरा जो दिया है आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी, इसमें से रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो 47वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा कि भ्रम को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। आग लगने पर कुआं खोदना अर्थात जल्दी से कार्य करना, वी संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन होगा कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, पहले से नहीं, संकट जब आ गया तब सोच रहे हैं, तो ये इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान फट जाना, आसमान फट जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो 49 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा कि अचानक से एकदम से आफत आ जाए उससे कहेंगे आसमान फट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबी होने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है। पौबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो 50वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी ऑप्शन अर्थात पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना यानी पैरों पर खड़ा होना। पौबारे का होता है कि खूब लाभ होना, पानी फेर देने के लिए कि काम बिगाड़ देना, फूंक फूंक कर पैर रखना यानी सावधानी से कार्य करना, फूंक फूंक कर पैर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बोए पेड़ बबूले का आम कहां से होए, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो 51 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन होगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा कि पांचों उंगलियां घी में होना अर्थात लाभ ही लाभ होना। दूसरा देखते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं अर्थात सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं,
अगला दिया था नेकी कर और कुएं में डाल, अर्थात भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। नेकी करो और पूछ पूछ, इसके लिए है कि भलाई के लिए पूछने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी? सांच को आंच नहीं, सावन हरे न भादव सूखे, भागते चोर की लंगोटी ही सही, सहेज पे सो मीठा होए। तो 53 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात एक समान, सदा एक समान रहने वाली स्थिति। सांच को आंच नहीं, इसका अर्थ होता है सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता है। सहज पके सो मीठा होए, इसका अर्थ है आराम से जो कार्य किया गया है वो सुखकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या होगा भाई दोस्तों? याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ बताएं। गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक रस, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा कि दोस्त तो किसी और का है पर नाम किसी और का लग रहा है, अर्थात लश्कर में ऊंट बदनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने कि कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य, ये कहावत का अर्थ क्या है? दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो 55 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा, धर्म संकट की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, क्या कह रहा? हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। क्या बहुत खर्च खराब काम, या बिना खर्च अच्छा काम, या खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 56 का वो बी ऑप्शन होगा, बिना खर्च के अच्छा काम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक करना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है? ए सिर भारी होना, बी सिर चढ़ाना, सी सिर पीटना, डी सिर पर सवार होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है, सिर पीटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर, दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, या पीछे पड़ना। 58 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन है, अर्थात गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी अर्थात गहरी दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग फूले ना समाना, अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, या बीमारी होना। तो 59 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा, बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना। आंखें दिखाने क्या होता है? आंखें दिखाना अर्थात गुस्सा होना। अगला, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना अर्थात जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का आप सही अर्थ बताएं, क्या होगा? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो 61 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है कि होनहार बालक के गुण जो हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, अर्थात होनहार बिरवान के होत चीकने पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भले कोतवाल अब डर काहे का, सखी ना सहेली और भली अकेली। तो 62 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, शेर को सवा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या होगा? धूल झोंकने का अर्थ पूछ रहा है आपसे कि धोखा देना, उपद्रव करना, मान ना देना, घमंड दिखाना।
63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, अर्थात धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि अंधों में काना राजा, क्या अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो 64 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि गुणहीनों के बीच एक कोई गुणवान व्यक्ति, अर्थात अंधों में काना राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इस रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताएं। टेढ़ी खीर का अर्थ बताना है कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। तो 65 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है कि कठिन कार्य होना, टेढ़ी खीर अर्थात कठिन कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखिए कह रहा आगे नाथ न पीछे पगहा, क्या बंधनहीन होता है? 3 तेरह होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, डी आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। गलत अर्थ वाली लोकोक्ति आपको बतानी है इसमें। तो 66 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, 3 तेरह होना, संगठित होना। ये आपकी लोकोक्ति का जो अर्थ दिया है वो गलत दिया है, बाद बाकी सभी सही है। आगे नाथ न पीछे पगहा अर्थात बंधनहीन होना, एक टकसाल के ढले हैं अर्थात सभी एक जैसे ही है, आंख के अंधे गांठ के पूरे जो मूर्ख है लेकिन धनवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना, फिर से वही मुहावरा आ गया आपके सामने, गूलर का फूल होना, इसका सही अर्थ क्या है? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वी ऑप्शन होगा कि ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना किसके बराबर? ना समझ को उपदेश देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। तो 69 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो वी ऑप्शन है कि ओछी हरकत करके कार्य को सिद्ध करना, ओछी हरकत से अपने कार्य को सिद्ध करना अर्थात छक्का पंजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान की आंत, शैतान की आंत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कई बार यूपी ट्रिपल एससी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो 70 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत अर्थात बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढाढ़स बंधाना। 71 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, राह ना सूझना अर्थात चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बराता, इस कहावत का आपको अर्थ बताना है। अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। तो 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी ऑप्शन होगा, जैसे खुद हैं और वैसे ही उनके साथी अर्थात जस दूल्हा तस बनी बराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, धोखा खाना, होली खेलना, आंख में धूल डालना। तो 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात आंखों में धूल झोंकना का मुहावरा का जो अर्थ हुआ वो धोखा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर, द्रौपदी का चीर, इसका क्या अर्थ होगा? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा कि कभी समाप्त ना होना, अर्थात द्रौपदी के चीर का जो अर्थ है कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कूप मंडूक होना, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो 75 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना अर्थात कूप मंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। सबल पर
सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। 76 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा कि हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात पत्थर को जोंक नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ विहंगम दृष्टि। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आते हुए। विहंगम दृष्टि, गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या सरसरी नजर। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन है, सरसरी नजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विहंगम दृष्टि अर्थात सरसरी नजर को कहते हैं हम विहंगम दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। ए, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। 78 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना, अर्थात काटो तो खून नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना। उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल अच्छा ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ उंगली उठाना। इसका अर्थ क्या होगा? क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, दोष की ओर संकेत करना, अर्थात उंगली उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर मुंह की खाना। इसका अर्थ क्या होगा? भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना, गिर पड़ना। तो 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा, अर्थात हार जाना, मुंह की खाना अर्थात हार जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढपोर संख। एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आता हुआ ढपोर संख, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसका अर्थ बताना है आपको। विशेष तरह का संख, बेसिर पैर की बातें करने वाला, बहुत बड़ी गिनती या भारतीय संख। तो 82 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, बेसिर पैर की बातें करने वाला, अर्थात ढपोर संख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर अंडे का शहजादा। यह भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। 84 का राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा, काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बैल न कूदे कूदे तंगी। इस कहावत का अर्थ बताना है। वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो 85 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा दोस्तों, याद रखेंगे, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, अर्थात बैल ना कूदे कूदे तंगी। इसी कहावत का सही अर्थ हुआ स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। तो 86 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, अकारण से प्रिय होना, अकारण बिना कारण प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खगही की भाषा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो 87 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की सराहना करते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं, अर्थात खग जाने खगही की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। 88 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, अर्थात महामूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन अर्थात महामूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवान पर लगाम ना होना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वग्मिता दिखाना। तो 89 का जो राइट आंसर है वो वी ऑप्शन है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ
आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। आंख का पानी ढल जाना अर्थात बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना, देखने की ताकत कमजोर पड़ना। तो 90 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना अर्थात निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाली का बैंगन, थाली का बैंगन इसका अर्थ बताएं। अधिक चिकना होना, चौड़ा होना, गोल होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। सभी इसमें इंपॉर्टेंस आपके जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां कलेक्ट की गई हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग सिर्फ एक कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर। तलवार की धार पर चलना, ए नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ बताएं। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। 93 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा अर्थात सीमित साधनों से आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अंधे के हाथ बटेर लगना, ए अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बी अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, सी अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, डी मुसीबत पर मुसीबत आना। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। अपात्र व्यक्ति को कोई बड़ी सी सफलता हाथ लग जाए तो उसे कहेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर, कट जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। तो 95 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, आंखें चुराना। कट जाना अर्थात आंखें चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया और 9 चूल्हे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो 96 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, अलगाव की स्थिति अर्थात बिछुड़ने की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका सही अर्थ है अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, आंख न दीदा और काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होगा। बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी वगारना। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सीखी भरना, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, बी अपने से बड़ों पर क्रोध करना, सी कायरतापूर्ण व्यवहार करना, डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन होगा कि अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ में दूसरों पर झुंझलाना अर्थात खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ बताएं। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, वी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो 99 का जो राइट आंसर होगा आपका वो डी ऑप्शन होगा कि छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता है अर्थात काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा कि बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना, इसका सही अर्थ क्या होगा। इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना और खुशामद करना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन होगा, वो
ऑप्शन डी होगा इसका दोस्तों, सॉरी, खुशामद करना, जूते चाटना अर्थात खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौबारा होना, पौबारा होना इसका सही अर्थ क्या होगा? दांव हारना, बी कार्य सिद्ध होना, सी लाभ ही लाभ होना, डी सुबह हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा, अर्थात लाभ ही लाभ होना अर्थात पौबारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नहाना, इसका सही आंसर क्या होगा? पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चित हो जाना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना अर्थात गंगा नहा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख लगना, आंख लगना अर्थात आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। तो 104 का राइट आंसर होगा नींद आना, आंख लगना अर्थात नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में राजा, कैसा राजा? लंगड़ा, पहलवान, काना या चतुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन होगा, अंधों में काना राजा, सी ऑप्शन भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, किसके? बचपन के, सावन के या आंख के या बात के? तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बी ऑप्शन भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर बराबर, किसके बराबर? उल्लू, गाय, भैंस, कोयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, कि काला अक्षर भैंस बराबर। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, एक लाइक तो कर दिया करें कम से कम, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।